प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों की जमकर तारीफ की, उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि आपके बिना मेरी दिवाली अधूरी होती है, पूरी नहीं होती। आप दुर्गम पहाड़ों पर विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं, तो दिवाली के दिन का यह आज का जो दिन है वो खुशी सैनिकों के साथ बांटने का प्रधानमंत्री का यह सिलसिला लंबा है और यह सिलसिला इस बार दिवाली पर भी जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर स्थित लोंगोवाला चौकी पहुंचे। यहां उन्होंने हमारे देश के दुश्मनों को सख्त चेतावनी दी, खरी खरी सुनाई। मोदी ने हुंकार भरी कि कोई भारत को आजमाने की कोशिश न करे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आजमाने की कोशिश न करने वाली, आजमाने की कोशिश की, प्रचंड जवाब देने वाली, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। भारत के पास ताकत भी है वाली। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मार, विस्तारवाद वाली नहीं चलेगा वाली। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान। पीएम ने खुशी बांटी खुशी देने वालों के साथ, खुशी उनके साथ जो हमें महफूज रखते हैं। सलाम उनको जो दिन रात सरहद पर डटे हैं। मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली। पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली पर पहुंचे भारतीय सैन्य शौर्य के प्रतीक बनी लोंगोवाला चौकी पर। जवानों के चेहरे पर खुशी लाने, लेकिन देश के दुश्मनों को चेताने के लिए मोदी ने यहां ऐसी हुंकार भरी, दुश्मनों का कलेजा कांप जाएगा। अपने वीर जवानों के बीच त्योहार की खुशियां साझा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नाम लिए बगैर देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दे दिया। यहाँ इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, संदेश ये कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। आतंकवाद के नासूर पर भी पीएम ने करारी चोट की। पीएम ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर न कभी समझौता किया है न करेंगे। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों की हिफाजत करके हमको खुशी देने वाले जवानों के साथ पीएम ने खुशी बांटी और साथ ये भी बता दिया कि आखिर जवानों के लिए उनके दिल में कितनी जगह है। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां हैं, देश के ये त्योहार है। मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का
प्यार लेकर के आया। लोंगोवाला चौकी राजस्थान के जैसलमेर में है और यहाँ पीएम के आने का खास महत्व भी है। ये चौकी भारतीय पराक्रम की जीत का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दीपावली पर सरहद पर जवानों के बीच जाकर जता दिया कि देश के वीर सपूतों के त्याग बलिदान की अहमियत कितनी ज्यादा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। एलओसी पर तनाव के बीच दीपावली का जश्न भी चल रहा है। अपने घर परिवार से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर देखिए इस ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सैनिक हैं जो दीपावली पर अपने घरों से दूर सीमा की सुरक्षा में रक्षा में लगे हुए हैं ताकि आप और हम अपने बच्चों के साथ दीपावली मना सकें। तो घर परिवार से दूर सेना के ये जवान और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है जो जैसलमेर की ये तस्वीर इस टैंक पर सवार जवानों की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपावली पर हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को नहीं तोड़ा जब वो जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूं, हर भारतीय की शुभकामना आपके पास लेकर आया हूं। इस टैंक पर सवार अपने जवानों को देश की शक्ति का एहसास करवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें अदम्य जो साहस है उस साहस को दुगना करते पीएम मोदी, क्योंकि जब देश का मुखिया हमारे जवानों के बीच पहुंचता है तो जवान और जोश उमंग उल्लास के साथ डटे रहते हैं, अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए जुटे रहते हैं। हालांकि हमारे जवान अपनी जान की परवाह न कर हमारे सैनिक विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, मीलों फैला रेगिस्तान हो, घर परिवार हर सुख सुविधा से दूर वो डटे रहते हैं। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री उनके साथ पहुंचकर उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, अगर आप हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, अगर आप हैं तो हमारे देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर भी दुश्मन नहीं देख सकता। ये वो तस्वीर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है जो जैसलमेर से इस समय आ रही है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं, दिवाली उनके साथ मनाने पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा कि आप जब सीमा पर डटे रहते हैं और मैं आपके बीच आता हूं दिवाली मनाने, तो आपके चेहरे पर जो खुशी देखता हूं उससे मेरी खुशी दोगुनी होती है। आप कहीं भी रहें, आप देश की सीमा की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सैनिकों, आपके इसी शौर्य को मैं नमन कर रहा हूं और आज हमारे देश के 135 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसी जैसलमेर में अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को कहा कि देशवासी आज आपके साथ हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, आपके शौर्य, आपकी शक्ति को नमन करते हैं। और आज आइए सीधे जैसलमेर लिए चलते हैं। मंजीत नेगी वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें मंजीत देख रहे हैं, साक्षात बता रहे हैं। मंजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिकों के साथ होना और ये तस्वीर जो इस वक्त हम पीएम मोदी की देख रहे हैं, टैंक पर सवार होना, ये कितना बड़ा हौसला सैनिकों को देता है? सईद, जैसलमेर की जो सरहद है वो एक ऐतिहासिक सरहद है, खासतौर से भारत पाकिस्तान के कई युद्धों की गवाह रही है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर साल की तरह दिवाली के मौके पर पहुंचना निश्चित तौर पर इस वक्त जिस तरह के सरहद पर हालात हैं उन हालात के बीच जवानों के हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचे, बल्कि उनके जो हथियार हैं जिनसे वो मुकाबला कर रहे हैं, चाहे हम टैंक T-90 T-72 टैंक की बात करें जो इस वक्त सरहद पर तैनात हैं, उस टैंक के ऊपर भी वो चढ़े जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और कल आपने देखा जिस तरह से देर रात कल पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी सेना के खिलाफ भी भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उनके कई जो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको नेस्त नाबूद किया, जहां पे खासतौर से कुछ तरह की कोशिशें हो रही थी। और इस पर मौके पर
कि प्रधानमंत्री का जवानों के बीच पहुंचना हमेशा की तरह जवानों के हौसले को बढ़ाने का काम करता है। और प्रधानमंत्री की सबसे खास बात यह है कि वो इसे एक औपचारिकता भर नहीं रखते हैं कि जवानों के बीच पहुंचने को एक औपचारिकता के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि जवानों के बीच उनके साथ पूरी तरह से शामिल होना, उनकी भावनाओं में शामिल होना, ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत रही है। और इसीलिए चाहे उनके हथियार हो, टैंक हो, उनके बीच पहुंचना, उनको देखना, उनको समझने की कोशिश करना, चाहे जवानों की मुश्किलात हों या फिर वो किस तरह से मुश्किल हालात में इस वक्त देश के सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। दो फ्रंट सहित इस वक्त हमारी सेना चुनौती से जूझ रही है। चाहे पूर्वी लद्दाख की बात करें, जहां पर चीनी सेना के साथ पिछले 6 महीनों से तनाव चल रहा है, और उसी का एक तरह से फायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान से लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना घुसपैठ की, सर्दियों से पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिशें कर रही है। तो ऐसे में जवानों के बीच पहुंचना निश्चित तौर पर सैनिकों का जो अर्धसैनिक बल है, सेना के जवान हैं, उनके हौसले को बढ़ाने का काम करता है। मंजीत और बातचीत आपसे करेंगे। मंजीत ने जिक्र किया इस जैसलमेर बॉर्डर पर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, ये वही बॉर्डर है लोंगोवाला मंजीत, जहां 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत की सेना ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। क्या ये एक और संदेश है आज की परिस्थिति में कि दुश्मन को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे? मंजीत, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। लोंगेवाला बॉर्डर एक ऐतिहासिक सरहद है भारत और पाकिस्तान के बीच पर। यहाँ पर लोंगेवाला का 1971 की बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, उससे पहले भी लड़ाई यहाँ पर हुई है। तो उस ऐतिहासिक बॉर्डर पर पहुंचना, लोंगेवाला में जवानों के बीच पहुंचना, कई संदेश हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान भी जिस तरह से बातें सामने रखी हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी सेना का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। और जवानों खासतौर से जो चुनौतियां हैं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, उनसे निपटने के लिए जवान पूरी तरह से चाक चौबंद है। मुश्किलात चाहे कितनी हो, चाहे मौसम की दुश्वारियां हो या फिर दुश्मन के खिलाफ की जो चुनौती है, कहीं भी किसी तरह से उसमें कोई कमी नहीं है। और खासतौर से ये बात भी सही ध्यान रखनी होगी कि पिछले दिनों में, पिछले 6 महीनों या साल भर की हम बात करें तो जवानों को नए हथियारों से भी खासतौर से लैस किया गया है। और यही सब चीजें प्रधानमंत्री जवानों के बीच भी रखते हैं, उनकी परेशानियों को भी समझने की बात करते हैं, उन्हें किस तरह के आधुनिक हथियारों की जरूरत है। जिस तरह से हमने कल भी देखा, पाकिस्तान के खिलाफ स्पाइक जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका भी इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो आतंकी ठिकाने हैं, उनको नाबूद करने के लिए। तो पूरी तरह से एक संदेश देने की कोशिश होती है प्रधानमंत्री की अपने जवानों को भी और सीमा पार बैठे जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी। मंजीत, बहुत बढ़िया, बने रहिए। गौरव सावंत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथी, हमारे संवाददाता जो लगातार सेना को कवर करते हैं। गौरव, मंजीत जिक्र कर रहे हैं 1971 की जंग का। गौरव, आज ये लोंगोवाला पोस्ट पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस टैंक पर अगर वो इस तरह से खड़े होकर देश भर के सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं गौरव, तो क्या आपको 1971 की जंग की वो बातें याद आती हैं जब इसी तरह के टैंक्स में भरकर पाकिस्तानी आए थे? ये कौन सा टैंक है, इस बारे में बताइए। जब 40 से 50 टैंक्स के बीच 3000 पाकिस्तानी सैनिक आए थे और हमारे 100 के लगभग वीर जवानों ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ा था, 200 को मार गिराया था। गौरव, आज ये उसी तरह के टैंक पर, उसी पोस्ट पर प्रधानमंत्री का जाना और इस टैंक पर सवार होना क्या संदेश देता है? एक बहुत बड़ा संदेश है। दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष जवानों के साथ रहते हैं और आज बैटल ऑफ लोंगेवाला, मतलब ये लोंगेवाला में प्रधानमंत्री हैं, जहां पर सेना की एक टुकड़ी ने, एक कंपनी जिसमें 120 सिपाही होते हैं, उसने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक दिया था 1971 के जंग में, और रात भर उनको रोके रखा। जब उन्हें आदेश हुआ कि वो पीछे हट जाए, तब मेजर चांगपुरी, जिनको महावीर चक्र से नवाजा गया था इस युद्ध में, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को पीछे हटना है तो अभी हट जाए, इसके बाद नहीं। और उनके हर सिपाही, हर जवान वो रात भर मोर्चे पर डटे रहे।
इतना उन्होंने पाकिस्तानियों की नाक में दम किया था कि पाकिस्तानी घबरा गए थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, गोल गोल घूमे जा रहे थे उनके टैंक। और अगले दिन सवेरे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ध्वस्त कर दिए थे उस पाकिस्तानी टैंक। प्रधानमंत्री का वहां पर जाना एक बहुत बड़ा संदेश देता है हमारे जवानों को कि भारत पाकिस्तान से आ रहे प्रायोजित आतंकवाद को कभी उसको हर तरह से हराने का प्रयास करेगा। कल भी अगर आप देखें सईद, जब पाकिस्तान ने केरन सेक्टर में, मच्छिल सेक्टर में और नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के पोस्ट को उड़ा दिया, उन पोस्ट को उड़ाया जिन पोस्ट से कवर फायर दिया जा रहा था। पाकिस्तान के परमानेंट डिफेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए और जो अभी अत्याधुनिक स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आई है ATGMs इजराइल से, उनका इस्तेमाल किया, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इतना घबराया पाकिस्तान कि उसने हमारे दूतावास से लोगों को समन किया शिकायत लगाने के लिए। पाकिस्तान का कहना मतलब सूत्रों का कहना यह है कि पाकिस्तान से 11 से 15 पाकिस्तानी सिपाही शहीद हुए, बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए, पाकिस्तानी सेना के सिपाही मारे गए और जिन घरों में आतंकवादी छिपे थे नीलम वैली में, उन घरों को ध्वस्त किया गया। तो एक बहुत बड़ा कल भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सबक सिखाने का कदम उठाया और प्रधानमंत्री आज लोंगेवाला में है, सेना के साथ, BSF के साथ यही संदेश देते हुए कि देश हमारी सेनाओं के साथ है। सईद, बिल्कुल ठीक गौरव, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मंजीत लगातार जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। और मंजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है, सैल्यूट टू सोल्जर्स, हम उस पर आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन गौरव, क्योंकि आपने 1971 की बात छेड़ दी है, उस जिक्र छोड़ दिया है 120 सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तानी टैंकरों को रोका, 200 को मार गिराया, उसके बाद हमने उनको मुंह की खाने पर मजबूर किया। किस तरह से आज ये जो दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, टैंक पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये न सिर्फ जैसलमेर के लोंगोवाल पोस्ट के BSF के सैनिकों बल्कि देश भर के सैनिकों की हौसला अफजाई करती हैं। गौरव, आप सही कह रहे हैं सही, क्योंकि इस समय देश के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जमा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से चीन की मदद करने के लिए नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी और गोलाबारी दोनों पाकिस्तान की तरफ से जारी है। आतंकवादियों को भेजने की कोशिश चल रही है। जम्मू और कश्मीर में जब चुनाव होने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है और ऐसे समय में हमारी सेना हर मोर्चे पर डटी हुई है। प्रधानमंत्री ने यही कहा, हमारे 5 योद्धा, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया पिछले 24 घंटों में। उससे पहले 3 हमारे योद्धा और शहीद हुए थे कश्मीर घाटी में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड को रोकने के लिए। लेकिन भारत का प्रयास यही है कि जो पाकिस्तानी पोस्ट, ये दर्द पाकिस्तानी आतंकवादियों को ही नहीं, पाकिस्तानी सेना को जो इन आतंकवादियों की मदद करती है, उसको दर्द होना चाहिए। और इसीलिए एक बहुत कड़ा कदम उठाया गया है कि भारत का जो तोपखाना है, जो मोटर्स हैं, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, उससे उन पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त किया जाएगा जो कवर फायर देते हैं इन आतंकवादियों को, जो मदद करते हैं आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में। SSG कमांडोज मारे गए हैं पाकिस्तानी सेना के कल के इस ऑपरेशन में, और पाकिस्तान उनका शव तक लेने से इस समय कतरा रहा है। वो शव भी वहीं LOC पर पड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की कायरता और जो पाकिस्तान का दोमुहापन है वो कितना उजागर इस समय हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के साथ, BSF के साथ, जवानों के साथ हैं, ये संदेश देने के लिए कि देश उनके साथ खड़ा है। आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं ताकि उनकी मदद हो सके। अभी आप देखेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए सईद, अमेरिका से 15,000 हाई ऑल्टीट्यूड, एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड बैटल गियर आया है। नई तोपें आ रही हैं, नई मिसाइलें आ रही हैं। तो प्रयास यही हो रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जो कारगर कदम उठाए जा सके वो उठाया जाए। सईद, गौरव हमारे साथ बने रहिए। 1971 में लोंगेवाला, यही वो पोस्ट है जहां पर भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल जटाई थी। मंजीत, जिस टैंक पर PM सवार हैं, आज ये इस तरह की तस्वीर क्या संदेश देती? सईद,
संदेश साफ है प्रधानमंत्री की तरफ से अपने जवानों के लिए भी और सीमा पार जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए भी। इस मौके पर ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच समय गुजारा, उनको मिठाइयां बांटी, अपने हाथों से भी कई जवानों को प्रधानमंत्री ने मिठाई दी और उनके साथ चाय पीने का जो कार्यक्रम था उस दौरान सभी जो जवान थे वहाँ पर, सेना के जवान थे, बीएसएफ के जवान थे, उनको मिठाइयां भी वहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से बांटी हैं। और ये हमेशा प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से दिवाली के मौके पर एक लगातार अलग अलग सरहद पर जाते रहे हैं। इससे पहले चाहे कश्मीर हो, लद्दाख हो, और इस बार उन्होंने खासतौर से पाकिस्तान की जो सरहद है, राजस्थान की सरहद, वहाँ पर जाने का कार्यक्रम बनाया। दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से वो गए थे वहाँ पर। और खास बात, इस सरहद पर सेना के साथ बीएसएफ की भी बड़ी तैनाती है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगने वाला, तो यहाँ पर बीएसएफ के भी जवान इस सरहद की निगरानी करते हैं। तो और जिस तरह से हम लगातार बता भी रहे हैं कि कल जिस तरह का एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ किया, लद्दाख में इस वक्त हमारी सेना चीन से मुकाबला कर रही है। इन दोनों मोर्चों पर जो दो चुनौतियां हमारे दोनों पड़ोसियों की तरफ से हैं, उसके बीच इस मौके पर मुश्किल हालात में जो जवान तैनात हैं, चाहे मंजीत और गौरव, मंजीत गौरव, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन हम आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लोंगोवाला की, ये 1971 का जो युद्ध हुआ था जैसलमेर के इसी रेगिस्तानी इलाके में, जहां इस समय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, वहीं पर पाकिस्तान की सेना ने कम से कम 50 टैंक के साथ हमारे देश की सीमा में प्रवेश करने की जुर्रत की थी जैसलमेर पर कब्जा करने के लिए। उस समय पोस्ट कमांडर थे चांदपुरी, और आपको याद होगा कि बॉर्डर फिल्म अगर बनी थी, बॉर्डर फिल्म अगर आपने देखी हो, तो बॉर्डर फिल्म में मेजर चांदपुरी का ही किरदार सनी देओल ने निभाया था, और ये वही रेगिस्तान है, लोंगेवाला पोस्ट है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दीपावली पर पूजा कैसे की जाए, हमारी ये विशेष पेशकश। नहीं, एक बार फिर से हम ले गए आपको, हम आपको कार्यक्रम जरूर दिखाएंगे, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर में ही हैं। यहां पर वो सैनिकों के साथ हैं, लेकिन यहां सीडीएस उनके साथ हैं, यहां आर्मी चीफ उनके साथ हैं, बीएसएफ के डीजी उनके साथ हैं, और ये सेना की वो तमाम शौर्य गाथाओं के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी हम लोंगेवाला पोस्ट पर 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई का कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के 3 बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सीडीएस, आर्मी चीफ, बीएसएफ डीजी के साथ यहां पर मौजूद हैं। और ये वो टैंक्स, देखिए 1971 की लड़ाई की बात हम आपसे कर रहे थे। जैसलमेर में रेगिस्तानी इलाके में 14 दिसंबर की वो रात थी जब पाकिस्तान ने जैसलमेर की इसी लोंगेवाला पोस्ट पर घुसने की, हमारे देश में आने की जुर्रत की थी। और पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो यहां पर इस लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा कर ले, लेकिन हमारी एक टुकड़ी वहां पर मौजूद थी, जाहिर सी बात है वो टुकड़ी रहती है। और उस समय लोंगेवाल पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कमांडर थे। चांदपुरी से ये कहा गया सेना की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप रोकने की कोशिश करें पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तान के टैंक्स को, लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो आप पीछे हट जाएं। लेकिन मेजर चांदपुरी ने यह तय किया और यह कहा कि मेरे 120 जवानों के साथ हम मरते दम तक हम मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। पाकिस्तानी सेना को रोका। ये शौर्य है, ये जाबाजी है, ये शक्ति है हमारे सैनिकों की। आइए अब देखिए विशेष पेशकश।